हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार संकर यौगिकों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर संकर यौगिक दिया गया है जिसमें एक यौगिक दिया गया है COCl3.6NH3। ठीक है, तो चलो हमारे पास में सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि आईयूपीएसी के अनुसार उपसंयोजक यौगिकों के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। एक होता है समन्वय गोलक और एक होता है आयनिक गोलक। ठीक है, तो समन्वय गोलक भाग होता है वो अनआयोनाइज्ड रहता है, अनआयनित रहता है, आयोनाइज्ड नहीं होता है। जबकि ये क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, यहां पर दिया गया यौगिक है, जैसे क्या दिया गया है, COCl3.6NH3। ठीक है, तो यहाँ पर कोबाल्ट की अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था हम मान लेते हैं X है, और Cl के ऊपर आवेश होता है वो -1 होता है, तो 3 पर -3 हो जाएगा। NH3 पर 0 चार्ज होता है, तो 6 पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा 0, क्योंकि यह एक उदासीन यौगिक है, तो X का मान आ जाएगा +3। ठीक है, तो जब भी किसी संकुल यौगिक में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो यह 6 उपसंयोजक बंध बनाता है, उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे Cl और NH3 यहाँ पर क्या करेंगे, लिगेंड का काम करेंगे, जो अपने लोन पेयर को कोबाल्ट के खाली पड़े कक्षक में दान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, कुछ आयनिक भाग होगा, कुछ आयनिक भाग नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, कोबाल्ट है ये, तो क्या रहेगा, ये रहेगा आपके पास में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, और यहाँ पर 3 NH3 होंगे, वो आपके 6 के 6 NH3 होंगे, वो रहेंगे आपके पास में समन्वय गोलक के अंदर, क्योंकि NH3 कभी भी आयनिक नहीं हो सकते हैं, और Cl रहेंगे आपके पास में तीनों बाहर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इस संकुल यौगिक का सूत्र हो जाएगा। तो ये आपके पास में प्रदर्शित हो गया कि इस यौगिक को प्रदर्शित करना था। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।